वेलकम डियर स्टूडेंट, वैष्णव क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी 17वीं प्रश्नावली की, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, देखो यहाँ से आपका 6 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। और सवाल नंबर जो है वो बोर्ड में आता है, वो 30 आता है। कौन सा सवाल नंबर आता है? सबसे अंतिम का सवाल जो आपको मिलेगा वो 17वीं प्रश्नावली का मिलेगा और 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है, देखो 3 चीज़ें, 3 में से 2 चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, एक तो आपका माध्य है, एक आपका क्या है? माध्य। दूसरा आपका माध्यक या माध्यिका भी कह सकते हैं, माध्यक या माध्यिका। और तीसरा है वो है आपका बहुलक। देखो, इन 3 में से 2 चीज़ें पूछी जाएगी आपसे। इन 3 में से कितनी चीज़ें पूछी जाएगी? या तो ये दोनों पूछेंगे, या ये दोनों पूछेंगे, या ये दोनों पूछेंगे। इसके अलावा बोर्ड में अब तक कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। आपके जो किताब है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में, इनमें से ये सवाल पूछा जाता है और इस बार भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के ऊपर है पूरी प्रश्नावली। इसमें देखो, जो माध्य है, इस माध्य को हम कह सकते हैं समांतर माध्य भी कह सकते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, और माध्यिका को हम कहते हैं माध्यक। क्या कहते हैं? माध्यक। देखो, माध्य को समांतर माध्य या औसत भी कह सकते हैं। औसत का मतलब भी क्या है? आपका माध्य ही है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये 3 चीजें, एक तो माध्यिका, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। ठीक है, अब माध्य के अंदर आपको 3 विधि पढ़नी है। कितनी विधियां पढ़नी है आपको? 3 विधियां पढ़नी है। आपके जो सिलेबस में है वो 3 विधि है। पहली जो विधि है वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि, या आप कह सकते हैं सीधी समांतर विधि। समांतर माध्य वाला फॉर्मूला है, उसको एक विधि का नाम दे दिया है, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा आपका है, दूसरी विधि जो है वो आपकी कल्पित माध्य विधि। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी जो है वो आपकी पद विचलन विधि है, पद विचलन विधि। देखो, माध्य की कितनी विधियां? 3 विधियां हैं। पहली प्रत्यक्ष, दूसरी कल्पित माध्य और तीसरी है पद विचलन। और एक आपका माध्य का है और दूसरा आपका बहुलक है। ठीक है, अब इनमें से अगर आपको पूछा जाए परीक्षा में कि आपको भाई कल्पित माध्य विधि से करना है तो ही कल्पित माध्य विधि करनी है, और पूछा जाए पद विचलन से करना है तो ही पद विचलन से करना है। ठीक है, वरना अगर आपको सिर्फ माध्य पूछा जाए तो आपकी जो मर्जी हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। जो सवाल अब तक पूछे जाते हैं परीक्षा में कि भाई ये दोनों करो, या ये दोनों करो, या ये दोनों करो फॉर्मूले के ऊपर, वो हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। अब जो बेसिक आधार होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक, जो शुरुआत में सवाल दे रखे हैं, इस प्रश्नावली के हम सभी सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ही करेंगे जो महत्वपूर्ण है, और एक सवाल को एक बार ही करेंगे। यानी किताब में दे रखा है, एक सवाल को बार बार दे रखा है, मतलब संख्या अलग अलग है, करना वो कब हो है, तो हम एक बार ही करेंगे। ठीक है, देखो शुरुआत एक यहाँ पर और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, किताब में बहुत सारे हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे दे रखा है 2 4 3 2 4 2 5 6, इतने बहुत है। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम। ठीक है, 3 2 4 4 5 4 और ये ले लो 7। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है इसमें? माध्य, माध्यिका व बहुलक ज्ञात करो, व बहुलक ज्ञात करो। ये कही है इसमें, माध्य, माध्यिका व बहुलक, ये हमें ज्ञात करना है। देखो, माध्य बराबर, देखो आपको या तो माध्य कह देंगे, या समांतर माध्य कह सकते हैं, या औसत। बात ये की है, माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग, जितना संख्या दे रखी है उनका योग करके जितनी संख्या है उनका भाग दे दो। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखो, इनका योग करना है, जो ऊपर संख्या दे रखी है उनका सभी का क्या करना है? योग। 2 4 3 2 4 2 5 और 6, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 2 + 5 + 6 बट्टा कितनी संख्या है? 3 3 6 और 2 8, या 8 लगा दी। अब देखो जोड़ो,
2 और 4 6, 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17 और 5 22 और 6 कितने हो गए 28 बट्टा 8। और 8 का भाग 28 में दोगे आप तो आपके आंसर आ जाएगा 8 या 24, पीछे बचेंगे 4, 3.5 कितने आ जाएंगे 3.5। इधर भी देखो माध्य ज्ञात करते हैं। देखो माध्य का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर सीधा जोड़ करता हूँ मैं 3 + 2 + 4 + 4 + 5 + 4 + 7 बट्टा कितनी संख्या है 3 3 6 और 1 7, 3 2 5, 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 5 हो गए 18, 18 और 4 22 और 7 कितने हो गए 29 बट्टा 7। इसमें आप भाग दोगे, आपका भाग जाएगा 4 बार से इस पर 1, ठीक है, लगभग 4.14 आएगा लगभग, ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर करते हैं माध्यक। अभी क्या करते हैं माध्यक, इधर भी माध्यक और इधर भी माध्यक या माध्यिका एक ही है, या तो माध्यक या माध्यिका। अब माध्यिका का मतलब क्या है जो मध्य में, माध्यिका का मतलब क्या है जो मध्य में। मध्य में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। इनको क्या करेंगे आरोही क्रम में। देखो ये 1 नंबर, ठीक है। अब दूसरा जो हम करेंगे वो क्या करेंगे माध्यिका। अब पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में लिखते हैं। देखो आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखते हैं, देखो सबसे पहले 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 बार 4 है, 1 बार 5 है और 1 बार 6, ठीक है। इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख देते हैं आरोही क्रम में। दो 3 4 4 4 5 और 7। अब देखो ध्यान क्या देना है, माध्यिका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माध्यिका। देखो यहाँ से मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको कि फॉर्मूला कैसे यूज करके करते हैं। देखो इधर से गिनो 1 2 3 4 नंबर पर ये आ रहा है, इधर से गिनो 1 2 3 4 पर। अगर मान लो इधर से और इधर से गिनने पर बीच में अगर 1 अंक आ रहा है तो वो आपका आंसर होगा। और बीच में जब 2 अंक आ रहे हैं, देखो इधर से 4 नंबर पर ये अंक आ रहा है, इधर से 4 नंबर पर ये अंक आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर क्या करना है 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़कर क्या करना है 2 का भाग देना है। तो 3 और 4 हो गए 7 बट्टा 2। माध्यिका आपका हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगा आपका 3.5। और इधर से गिनो, इधर से गिनोगे आप, देखो 1 2 3 4 नंबर पर ये है, इधर से गिनो 1 2 3 4 नंबर पर क्या है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब फॉर्मूला किस प्रकार बनता है इधर देखो ध्यान रखना, अगर फॉर्मूले से हम करेंगे तो वो किस प्रकार होगा। अब देखो जब सवाल में जो प्रेक्षण आए हैं, प्रेक्षण की अगर सम है तो फॉर्मूला अलग होगा, और प्रेक्षण अगर विषम है, देखो इसमें आपके सम है और इसमें आपके क्या है विषम है। जब विषम हो, जब क्या हो विषम, देखो जब विषम हो तो आपका माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/2। क्या होगा n+1/2 वा पद, ध्यान देना n+1/2 वा पद। अब देखो n का मतलब क्या हो गया प्रेक्षणों की संख्या। देखो यहाँ पर प्रेक्षण गिनो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं। देखो यहाँ पर n की जगह मैं 7 लिख रहा हूँ, ये 7 लिख दिया, और 1 ये 1 बट्टा 2 है तो ये 2, 7 और 1 कितने हो गए 8 बट्टा 2। 8 में 2 का भाग दिया कितना आया 4, चौथा पद 4वां पद है ना, क्या यहाँ पर 4वां पद है, बताओ 4वां पद कौन सा है 1 2 3 4, 4वां पद कौन सा है 4 ही तो है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर विषम संख्या है तो फॉर्मूला माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वा पद। क्या होगा n+1/2 वा पद। इस फॉर्मूले से करोगे अच्छी बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सीधा देख लो बीच में जो है वो लिख दो आंसर। अब ये कहिए जब सम संख्या हो जाए, क्या हो जाए सम संख्या, तो आपको किस प्रकार करना है, तो यहाँ आ जाएगा देखो जब सम संख्या आएगी बीच में 2 संख्या आएगी तो आपको फॉर्मूला लगाना है n/2 का पद। देखो ध्यान से n/2 का पद प्लस n+2 बट्टा n/2 + 1 का पद, n/2 + 1 का पद। देखो n कितनी संख्या है 8, और बट्टे में क्या आएगा फिर से 2, बट्टे में फिर से क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम कहते हैं n/2, n कितना है आपका 8 है,
8 में 2 का भाग दिया, कौन सा आएगा, आ गया चौथा पद, कौन सा आया, चौथा पद। ठीक है, इधर n/2 करो तो क्या आ जाएगा, 8 है, 8/2 करोगे तो 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5वां पद। और बट्टे में कितने, 2, चौथा पद कौन सा है आपका, चौथा पद ये तीसरा, और 5वां पद कौन सा है, ये रहा। दोनों को जोड़ना, ये देखो हमने जोड़ दिया, बट्टे में 2 का भाग लगे, आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं n+2, ये जब सम संख्या हो तो ये फॉर्मूला, विषम संख्या हो तो ये फॉर्मूला। तो ये बात हमने कर ली, फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहो फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हो, वरना जो मैंने बताया है, जो बीच में 2 संख्या आती है दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, और 1 संख्या आती है उसे सीधा लिख दो। अब पीछे रहा आपका बहुलक, पीछे आपका क्या रहा, बहुलक। और बहुलक तो सबसे सरल है, बहुलक तो आपका क्या है, सबसे सरल। देखो बहुलक जो बार बार संख्या आ रही, बार बार संख्या कौन सी आ रही है, देखो इसमें 2 आ रही, 2 तो बहुलक हो जाएगा 2। इसमें देखो बार बार संख्या क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 4। तो ये 2 एग्जाम्पल समझे। अब एक एग्जाम्पल लेंगे माध्य का, दूसरा माध्यिका का, तीसरा बहुलक का, इससे थोड़ा बड़ा। उसके बाद जो फॉर्मूले बेस्ड सवाल है वो करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, माध्य ज्ञात करना है। इस तरह के भी सवाल आते हैं, सिंपल सवाल है। देखो x का मान होता है आपका माध्य मान, क्या होता है, माध्य मान या मध्य मान। और f का मतलब होता है बारंबारता, क्या होता है, बारंबारता। ठीक है, देखो आपको x दे रखा है और f दे रखा है, हमें ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका माध्य, जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। किससे करते हैं, x बार बराबर आपका होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। देखो इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब जोड़ किसकी करनी है, fx की, और जोड़ किसकी करनी है, f की। अब f की जोड़ करनी है, f कहाँ है, ये इसकी करनी है जोड़। क्या करनी है, सिग्मा f करते हैं, देखो जोड़ करते हैं। 5 और 8 13, 13 और 9 कितने हो गए, 22, 22 और 12 कितने हो गए, 34, 34 और 6 40, 6 46 और 4 50। सिग्मा एफ आपके पास कितना आ गया, 50। देखो यहाँ पर मैं पहले से लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, 50। अब मुझे सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एफ और एक्स दोनों के बीच गुणा है, तो हम क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स। ठीक है, ध्यान रखना एफ एक्स का गुणा कर रहे हैं हम। सवाल बहुत ही सरल है। देखो क्या करना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स करते हैं 5 और 5 से गुणा किया तो 25, 6 को 8 से गुणा किया तो 8 6 48, 9 को 7 से गुणा किया तो 63, 12 8 96, 9 6 54, 6 को 10 से गुणा किया तो 60, और 4 को 11 से गुणा किया तो 44। देखो यहाँ पर हमें करना है सिग्मा एफ एक्स। इन सब की क्या करनी है, जो 5 और 8 हो गए 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26 और 4 हो गए 30 का 0 80 का 3, 3 और 2 5, 5 और 4 हो गए आपके 9, 9 6 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 6 35, 35 और 4 हो जाएंगे आपके 39। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 390। कितना आया, 390। देखो 0 से 0 कट गया, 5 का भाग देना 39 में, तो 5 का भाग 39 में कितनी बार गया, 7 5 35, पीछे कितना बचे 4, क्या लगा यहाँ पर दशमलव, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, 5 का भाग 40 में गया 8 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया 7.8। अभी कितना आया 7.8। देखो आगे बढ़ते हैं हम, अभी सवाल किया उसके जैसे ही, लेकिन थोड़ा घुमा के दे दिया है। ठीक है, 17.2 का सवाल नंबर 7वां है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या कर दिया, एक बारंबारता आपको गायब कर दिया और आंसर दे दिए कि मध्य आपके पास कितना है 7.5। यानी मध्य आपके पास दे रखा है जो है वो कितना है 7.5। अब ये कह रहा है बीच में से जो ये संख्या गायब है वो ज्ञात करो। ये p का मान ज्ञात करना, x और f दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ पर fx क्या करेंगे, fx करेंगे। देखो 3 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया आपके 18, 5 को 8 से गुणा किया तो 40, 15 को 7 से गुणा किया तो 15 7 105, p को 9 से गुणा किया तो ये आ जाएगा आपका 9p, और 11 को 8 से गुणा किया तो 88, 4 को 13 से गुणा किया तो 13 4 52। देखो
यहाँ करते हैं हम सिग्मा एफ। क्या करते हैं? सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ करते हैं। देखो इसमें ये पी है, साथ में जुड़ेगा, साथ में क्या करेगा? जुड़ेगा। किन से जुड़ेगा? इन सभी संख्याओं से जुड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो ये कोई संख्या होती तो इन सब के साथ जोड़ते। अब यहाँ पर पी है तो पी प्लस करेंगे इन सभी संख्याओं का योग। देखो 6 और 8 14 और 15 29 हो गए। 29 और 8 हो गया आपके 37। 37 और 4 हो गए 41, यानी पी प्लस 41। सिग्मा एफ आपका कितना आ गया? पी प्लस 41। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आता है? देखो ये भी 9 पी इनके साथ जुड़ेगा, ये 9 और पी यानी इसकी गुणे में कोई संख्या है। ठीक है, फिर इसके साथ जुड़ेगा, यानी बाकी वालों की क्या करनी है? हमें योग। इसको आप भूल जाओ, बाकी वालों का योग करो। देखो 2 और 8 हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए? 15, 15 और 8 हो गए आपके 23। हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 4 कितने हो गए आपके? 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 का 0, हासिल का 2, 2 और 1 हो गए 3। यानी जो आपका ये सिग्मा एफ एक्स कितना है? 9p प्लस 303। देखो आगे करते हैं। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये कह रहा है कि जो आंसर है वो कितना है? 7.5। तो फॉर्मूले के बराबर लिख दिया। अब फॉर्मूला का मान लगाओ यहाँ से। सिग्मा एफ एक्स कितना है? ये कह रहा है भाई 9p प्लस 303 बट्टा सिग्मा एफ कितना है? p प्लस 41। ये लो p प्लस 41 लगा दिया। 7.5 का 7.5 बट्टे में लगा लिया 1। अब करते हैं वज्र गुणा। क्या करते हैं? वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करते हैं। 9p प्लस 303 को 1 से गुणा करना है और इसको करना है, इसको इससे करना है। देखो 1 को करते हैं 9p प्लस 303 से, तो क्या आएगा? 9p प्लस 303 ही आएगा बराबर। अब इसको इससे गुणा करना है तो p प्लस 41 इंटू आपका आ जाएगा 7.5। देखो ये 9p का 9p, 303 का 303 बराबर 7.5 को p से गुणा करना है। तो 7.5 को p से गुणा किया तो 7.5p प्लस या 41 है, सॉरी 4 की जगह क्या है? 41 है ना। 41 को करना है 7.5 से, तो यहाँ पर करते हैं 5 एकम 5, 5 और 20। ठीक है, इंटू 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 5 का 5 आ गया 7 0, ये 10 हो गया 0, हासिल का 1, यानी 307 कितना आ गया? एक संख्या पहला पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया आपका 307.5। अब देखो p वालों को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। ये देखो 3.5 p है, इधर आएंगे तो माइनस में, और ये 303 उधर जाएंगे तो ये भी माइनस में। देखो ये 9p तो यहाँ है माइनस, ये 7.5 p इधर आए तो माइनस में हो गए, और ये 307.5 तो है ही है। ये 303 इधर आए तो 303 इधर आए तो माइनस में। अब देखो घटाना है, 9 में से आपको घटाने हैं 7.5, 0 में से जाएंगे नहीं, उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचेंगे 8। 10 में से 5 के पीछे बचे 5, और 8 में से 7 के पीछे बचे 1, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 1.5 p। क्या आ गया? 1.5 p। और इसमें से घटाओ 307.5 में से आपको घटाना है 303, पॉइंट लगाकर 0 आप लगा सकते हो। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गए 4, और ये 0 ही आ जाएगा, यानी 4.5 कितना आ गया? 4.5। अब देखो इंटू की संख्या कहाँ जाएगी? बट्टे में। तो p बराबर आपका आ जाएगा 4.5 बट्टा 1.5। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट उठ गया। 15 का भाग 45 में गया आपके 3 बार। p का मान आपका क्या आया है? 3। p का मान क्या आ गया? 3। नंबर 8 माध्य अगर 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता है ज्ञात कीजिए। देखो ये अज्ञात बारंबारता है, तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और जो योग दे रखा है वो f का कितना है? 200। यानी सिग्मा f जो है वो वैसे तो 200 दे रखा है, लेकिन सिग्मा एफ अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? ये संख्या है, इनको साथ में जोड़ेंगे, यानी जो हमारा आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस संख्या कितनी जोड़ो सबको। देखो बाकी वालों को 5 और 10 कितने हो गए? 15, 15 और 25 हो गए 40, 40 और ये हो गए 40 और ये कितने? 46 कितने हो जाएंगे? 86 बराबर कितना है आपका? 200। इन सब के योग के बराबर क्या होगा? 200 होगा।
अगर ये 46 प्लस के उधर गए तो माइनस के, a प्लस बी बराबर रहेगा आपका 200 माइनस 46, तो a प्लस बी बराबर घटाओ यहाँ पर 114, समीकरण 1। देखो ध्यान रखना, एक समीकरण बना लिया आपने। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एपेक्स, ठीक है, एपेक्स करते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। 46 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को a से गुणा किया तो a, 2 को b से गुणा किया तो 2b। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई वगैरह, ठीक है। 3 को 25 से गुणा किया तो 75, ठीक है। 10 को 4 से गुणा किया तो 40 और 5 को 5 से गुणा किया तो 25। देखो यहाँ पर हम करते हैं सिग्मा एफ, क्या करते हैं, सिग्मा एफ करते हैं। ये दोनों तो जुड़ेंगे, आपको पता है, a प्लस 2b तो जुड़ेगा, बाकी संख्याओं को जोड़ना है। ये 0 a प्लस बी आ गया 2, इनको जोड़ो, 25 और 75 कितने हो गए, 100 और 40 कितने हो जाएंगे आपके 140। यह आपका आ गया है सिग्मा एफ, कितना आ गया, सिग्मा एफ, सॉरी सिग्मा एपेक्स है, क्या है, सिग्मा एपेक्स है ना ये, सिग्मा एपेक्स। अब देखो मध्य कितना दे रखा है आपके पास, जो मध्य है वो आपको दे रखा है 1.46। मध्य का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एपेक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 1.46। सिग्मा एपेक्स कितना आया, a प्लस 2b प्लस 140 बटा सिग्मा एफ। देखो अब ये नहीं लगाना है हमें, 200 दे रखा है तो 200 लगाएंगे। सिग्मा एफ कितना दे रखा है 200, ये 200 लगा दिया। पट्टे में 1 लगा के क्या करते हैं, वज्र गुणा, एक को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा a प्लस 2b प्लस 140 बराबर 1.46 इंटू 200। देखो ध्यान रखना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो यहाँ से जैसे ही हटेगा ये पॉइंट, बट्टे में 2 जीरो आएंगे और 2 जीरो से कैंसिल हो गए, तो यहाँ आपका बचा a प्लस 2b प्लस 140 बराबर 2 को 6 से गुणा किया तो 12 80 का 1, 4 दूनी 8 और 1 हो गए 9, 2 एकम 2, प्लस का 140 उधर गया तो माइनस का, ये आ गया a प्लस 2b बराबर 292 माइनस 140। घटाओगे आप तो a प्लस 2b बराबर आ जाएगा आपका 100। देखो 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गए 5 और 2 में से गया 152। समीकरण क्या आ गया 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, देखो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी कक्षा 9 में, ठीक है, उससे करते हैं। समीकरण 2 को पहले लिख देते हैं, यहाँ पर किसी को भी लिख दें, a प्लस 2b बराबर 152 और दूसरा है a प्लस b बराबर 114, 100 कितना है 14। देखो ध्यान दो, सभी के निशान क्या करने, चेंज, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। देखो ये कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया। यहाँ पर 2 b प्लस के और 1 माइनस का, 2 b में से 1 b गया, पीछे कितना बचा b, और 152 में से 114 घटाओगे तो देखो 2 में से कितने गए, 4 जाते नहीं आए, उधार लेंगे, या 12 हो जाएंगे, या 4 बचेंगे। 12 में से 4 गए, पीछे बचे 8 और 14 में से 11 गए 3, यानी बी का मान क्या आ गया 38, और बी का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 बी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ए है आपका a प्लस बी बराबर 114, कितना है 114। अब देखो a प्लस बी का मान कितना है, ये 38 बराबर कितना है 114। 38 प्लस के उधर गए तो माइनस में, a बराबर आ जाएगा 114 माइनस 38, और जब घटाओगे 114 में से 38 जाएंगे तो आप क्या आ जाएंगे 76, कितने आ जाएंगे 76। देखो ये a का मान आ गया, b का मान आ गया, ठीक है। इस तरह के कुछ घुमाए हुए सवाल हैं वो हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है।